माधव सुकाई मैकेनिकल टेक्नीशियन का टीचर हूँ। मैं पहले फैक्ट्री में 12 साल का एक्सपीरियंस किया हूँ, फिर भारत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल क्लास ले रहा हूँ। यहाँ पर आज हम टॉपिक लिया है, नाम है डायल टेस्ट इंडिकेटर एंड शाफ्ट अलाइनमेंट। चलते हैं आज क्लास मैटर साथ में। हाय एवरीवन, मेरा नाम है शेख जाफर अली। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ और ड्रीम्स पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा 3 साल किया हूँ मैकेनिकल में, और अभी शॉर्ट टर्म का कोर्स भारत इंस्टीट्यूट में कर रहा हूँ मैकेनिकल टेक्नीशियन का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोवाइड करते हैं और मेरा जो है विदेश जाने का जो है एम है, तो इसके लिए मैं भारत में अभी मैकेनिकल टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म। थैंक यू। हाँ, आज का टॉपिक था डायल टेस्ट इंडिकेटर। मैं डायल टेस्ट इंडिकेटर लेके आज क्लास कर रहा हूँ। डायल टेस्ट इंडिकेटर इज ए प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू चेक द सरफेस लेवल ऑफ द जॉब। इट आल्सो चेक्स कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द शाफ्ट। मैं इस बारे में देख रहा हूँ डायल टेस्ट इंडिकेटर। अगर हम पिक्चर से समझाएं, एक डायल टेस्ट इंडिकेटर है, इसमें मैग्नेटिक स्टैंड के ऊपर डायल टेस्ट फिट किया गया है। अलग से डायल टेस्ट इंडिकेटर यहाँ पर दिखा रहे हैं, प्लस अंदरूनी पार्ट्स जो देख रहे हैं, ये प्लांजर, ये स्टेम है, ये रैक पिनियन सिस्टम पर एक फिट किया हुआ है, जिसके चलते अगर हम प्लांजर को ठेल रहे हैं तो रैक पिनियन घूम करके मेरा नीडल को शो करेगा यहाँ पर डायल टेस्ट इंडिकेटर। मैं आज प्रैक्टिकली चलता हूँ मेरे स्टूडेंट को लेके। चलिए हमरा प्रैक्टिकल लैब में चलते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर कैसे प्रैक्टिकली शाफ्ट का कॉन्सेंट्रिसिटी लेवल को चेक करेगा। ये डायल टेस्ट इंडिकेटर मैग्नेटिक स्टैंड के ऊपर फिट है। अगर हम इसको देखें तो देखिए उठ जा रहा है, कि कोई मैग्नेटिक नहीं हुआ। अगर हम ये स्विच को ऑन करते हैं, देखिए स्टूडेंट उठाओ इसको, उठ रहे हैं? नहीं उठ रहे, क्योंकि ये मैग्नेटिक स्टैंड है। ये अगर लोहे प्लेट में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक हो जाता है। अगर हम इसको फिर ऑफ कर दें, मैग्नेटिक हट गया, इसको उठा सकते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर ये है, प्रैक्टिकली देख रहे हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसके नाम है प्लांजर। इसमें अगर हम टच करते हैं तुरंत नीडल मेरा धीरे 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 पॉइंटर जो अलग अलग रीडिंग दिखा रहा है। रेवोल्यूशन काउंटर भी अलग अलग रीडिंग दिखाएगा। इस तरह से रीडिंग शो कर रहे हैं। बाहरी आउटर जो डायल है, ये अभी हम शो कर रहे हैं, जैसे ये अलग अलग रीडिंग दे रहे हैं। इसको हम बैक करके 0 में लाया, ये 0 0 लेवल हो गया। इसके बाद हम प्लांजर के ऊपर अगर हम शो करें तो ये एक रेवोल्यूशन हो गया, अर्थात यहाँ पर पॉइंटर एक रेवोल्यूशन जाने से भीतर वाला जो मेरा रेवोल्यूशन काउंटर है 1 mm रीडिंग देता है। इस बेस में अभी रीडिंग दे रहे हैं 1.1 mm। ये 1.12, 1.13 ऐसे करते थे, 1.2 ऐसे रीडिंग दे रहे हैं। ये 1.3 mm रीडिंग दे रहे हैं। 1.4 में आ गया, ये 1.5 रीडिंग दे रहे हैं। इस तरह से ये डायल टेस्ट इंडिकेटर मेरा रीडिंग देता है। इसको अगर हम शाफ्ट में लेवल चेक करते हैं, अभी हम इसको धीरे धीरे शाफ्ट के ऊपर सेट कर रहे हैं। शाफ्ट का रीडिंग हम देखने चाह रहे हैं, मेरा शाफ्ट कॉन्सेंट्रिसिटी है या नहीं। इस बेस में हम रख करके सेट किए। इसके बाद हम शाफ्ट को धीरे धीरे घुमा रहे हैं। मेरा देख रहे हैं पॉइंटर कुछ जगह चेंज हो रहा है, अलग अलग जगह रीडिंग दे रहा है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है मेरा शाफ्ट बेंड है, शाफ्ट कॉन्सेंट्रिसिटी नहीं है। हम धीरे धीरे शाफ्ट को घुमा रहे हैं। मेरा डायल टेस्ट इंडिकेटर फिक्स्ड है स्टैंड के ऊपर में। पॉइंटर कुछ चेंजिंग पोजीशन में है। अभी यहाँ पर देख रहे रीडिंग 0.8 जैसे रीडिंग दे रहे हैं। अब धीरे धीरे देखिए 0.1, 0.13, 0.2 जैसे रीडिंग दे दिया। इससे ये समझ में आ रहा है हम शेफ्ट को जब गोल राउंड शेफ्ट को घुमा रहे हैं, राउंडिंग जाएगा, अलग अलग रीडिंग दे रहे।
इससे ये समझ में आ रहा है कि मेरा शाफ्ट कॉन्सेंट्रिक अर्थात लेवल में नहीं है, शाफ्ट थोड़ा बेंड है। स्टूडेंट देखो, ये है रीडिंग। हम शाफ्ट को धीरे धीरे अगर घुमाते हैं, मेरा अलग अलग रीडिंग दे रहे हैं। यहाँ पर ये 0.12 जैसे दे रहे रीडिंग। फिर हम शाफ्ट को घुमाया, 360 डिग्री का शाफ्ट है। इसमें से अगर हम पहले 90 डिग्री में घुमा के देखे हैं तो यहाँ पर रीडिंग दिया 0.32। फिर हम इसको 180 डिग्री घुमा दिया, शाफ्ट को 0.4 रीडिंग दिया। फिर इस शाफ्ट को हम 270 डिग्री अगर घुमाते हैं इस तरह से, ये 0.43 दे रहे हैं। फिर देखिए हम 360 डिग्री जब रिटर्न आ रहा है, ये फिर पुनराय उस जगह आ जा रहा है जो 0.336 जैसे रीडिंग दे रहे हैं। इस बेस में अगर हम डायल टेस्ट को पैरेलल लेके अगर ड्राइव करते हैं तो यहाँ पर देख रहे पॉइंटर धीरे धीरे रीडिंग बढ़ा रहे। इसका मतलब ये है कि मेरा शाफ्ट मोटाई बढ़ जा रहा है। एंड में जो मोटाई था उससे शाफ्ट और देखिए आगे जा रहा है तो रीडिंग ज़्यादा दिखा रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा शाफ्ट पॉइंट सामने से टिप से पीछे की ओर जा रहा है, शाफ्ट मोटाई बढ़ जा रहा है। मेरा डायमीटर ठीक नहीं, शाफ्ट के जो डायमीटर है एंडिंग पॉइंट में जो डायमीटर था उससे मेरा शाफ्ट पीछे तरफ और ज़्यादा डायमीटर है। क्यों ना? डायल टेस्ट इंडिकेटर मेरा ज़्यादा रीडिंग दिया। यहाँ पर क्लियर हुआ? ये देखिए, ये हम डायल टेस्ट में पैरेलल ड्राइव कर रहे हैं। पैरेलल ड्राइव करने से क्या हो रहा है, मेरा पॉइंटर धीरे धीरे इधर आने से माइनस में आ रहा है। ये देखिए एंड पोजीशन शाफ्ट का है, यहाँ पर देखिए 0 आ गया, ये 0 है। अब हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहा है, पैरेलल ले जा रहा है। पैरेलल ड्राइव करने से दिखा रहा है कि पॉइंटर ज़्यादा रीडिंग दे रहा है। 0.5 हो गया, ये 0.7 आ गया, 0.8 1 mm जैसे ड्राइव कर गया। यहाँ पर पूरा 1 mm हो गया, अर्थात मेरा शाफ्ट इस जगह से आगे की ओर 1 mm मोटाई बढ़ गया, थिकनेस में बढ़ गया, मोटाई डायामीटर में बढ़ गया। इसको हम घुमा के भी देख सकते हैं। देखिए ये शाफ्ट बेंड है, एक जगह जैसे नहीं है, अलग अलग रीडिंग दे रहे हैं। और तो डायल टेस्ट इंडिकेटर से हम लोग क्या चेक कर रहे हैं आज? लेवल चेक कर रहे हैं, एक सरफेस लेवल, पैरेलल लेवल एंड एक मोटाई डायमीटर जिसको बोलते हैं, मोटाई एक्यूरेट है कि ना उसको चेक कर सकते हैं। ये है डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रैक्टिकल। ठीक है, रीडिंग समझ में आ गया? डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रैक्टिकल, एक शाफ्ट का कॉन्सेंट्रिसिटी, शाफ्ट का लेवल, मोटाई, डायमीटर आदि। आप डिप्लोमा किए थे किसी इंस्टीट्यूट से, इस तरह का प्रैक्टिकल दिया था? इस तरह का प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल बेस था। हमारा भारत टेक्निकल आए हैं, यहाँ पर आपको क्लास कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ भारत से, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा होता है और थ्योरी भी अच्छा होता है। अपने हाथ से आप प्रैक्टिकल किया है, समझ के सीखिए। और जो सर है और यहाँ पे जितने भी स्टाफ लोग हैं बहुत अच्छे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा सब स्टाफ का और टीचर का बिहेवियर अच्छा, मतलब कि आपको थ्योरी भी आपको प्रोवाइड करते हैं प्लस प्रैक्टिकली प्रोवाइड करते हैं, और बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। और सारा आपका डाउट जितने भी क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट और बेसिक दोनों। इसका यूज इंडस्ट्री में यूज कैसे करें? आज हम जो प्रैक्टिकल दिए यहाँ पर एक शाफ्ट दे रहे हैं, इसके अलावा हम लोग मोटर पंप सेट में भी इसको चेक कर सकते हैं। मोटर पंप सेट को लेके भी किया जाता है, वहाँ पर भी जब हम मोटर पंप सेट को सेट करेंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज कर सकेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री में कोई बड़ा बड़ा जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट का बेंड कॉन्सेंट्रिसिटी चेक कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जब कोई असेंबल होता है, दो पार्ट्स जैसे कॉन्सेंट्रिसिटी असेंबल हो रहा है, दो शाफ्ट का असेंबल हो रहा है, उस जगह में आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक करना होगा, लेवल चेक करना होगा, सेम पैरेलल लेवल पर है कि नहीं, फिक्स्ड दो शाफ्ट कनेक्शन करे, कपलिंग कनेक्शन बोल रहे थे। दो शाफ्ट को कौन जॉइन करेगा? कपलिंग। जब हम कपलिंग फिट करने जा रहे हैं उस समय हमको दो शाफ्ट का कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करना होगा। कपलिंग जॉइन में क्या प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई किए थे? मिसअलाइनमेंट कैसे होता है? मिसअलाइनमेंट होता है दो टाइप का। हाँ, एक होता है पैरेलल अपसेट, दूसरा होता है एंगुलर। एंगुलर अपसेट। पैरेलल अगर नहीं है तो इस टाइप का होगा,
शाफ्ट का ये मिस अलाइनमेंट क्या हो रहा है, पैरेलल ऑफसेट। अगर हम एंगुलर फीड हो गया इस टाइप का तो हो जाएगा एंगुलर ऑफसेट। हाँ, मिस अलाइनमेंट एंगुलर हो गया, ठीक है ना। उस समय क्या होगा, आपका बियरिंग के ऊपर लोड आएगा, बियरिंग घिस जाएगा, गर्म होगा और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मोटर का क्या होगा, लोड गिर जाएगा, मोटर जल सकता है। इसीलिए हमको हमेशा क्या है, पैरेलल फिट करना होगा असेंबल में, ठीक है। इस तरह से आपको सारा नॉलेज मैकेनिकल में हो गया। टेक्नीशियन में जो आपको आता है सारा फिटिंग असेंबल शाफ्ट का नॉलेज क्लियर हुआ प्रैक्टिकल में।